17 जनवरी 2014। समय रात के तकरीबन 8 बजे। जगह 5 स्टार होटल लीला पैलेस, दिल्ली चाणक्यपुरी, रूम नंबर 345। उस वक्त के विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस के नामी गिनामी पॉलिटिशियन शशि थरूर अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 345 में ही ठहरे हुए थे। लेकिन शाम को जब वो अपनी एक मीटिंग खत्म कर वापस होटल पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को एक रहस्यमयी तरीके से मरा हुआ पाया। आखिर क्या हुआ था सुनंदा पुष्कर के साथ? ये मर्डर था या सुसाइड या फिर महज एक हादसा? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी मिनिस्ट्री ऑफ मर्डर्स में। Ministry of Murders presented by Podcaster. दिल्ली शहर भारत की राजधानी और देश के बड़े बड़े राजनेताओं का आशियां यूं तो किसी ख्वाब की तरह बाहरी लोगों को लुभाता है, लेकिन आए दिन यहां कुछ ऐसे गुनाह होते रहते हैं जो इस शहर की चमक पर डर, दहशत और खून के छींटे छोड़ जाते हैं और देश की कानूनी व्यवस्था को रौंद कर रख देते हैं। और ऐसा ही कुछ किस्सा सुनंदा पुष्कर की मौत का भी है। तो आइए पूरी कहानी सुनते हैं। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के सरोजनी नगर थाने के एसएचओ के पास एक फोन आता है। फोन पर कोई शख्स बताता है कि चाणक्यपुरी के 5 स्टार होटल लीला पैलेस के रूम नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर नाम की एक महिला की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। हेलो, हाँ सर, मैं लीला पैलेस होटल से बात कर रहा हूँ, चाणक्यपुरी। हाँ जी, बताइए। सर, यहाँ पर रूम नंबर 345 में किसी लेडी की मौत हो गई है। जी सर। जी हाँ जी सर, नाम सुनंदा पुष्कर नाम है इनका, सुनंदा पुष्कर। जी सर, आप फौरन यहाँ पर आ जाइए प्लीज़, यहाँ जल्दी आ जाइए सर। ये नाम सुनकर वो एसएचओ कुछ हकपका सा जाता है और बाद में पूछताछ के दौरान उसे पता चलता है कि ये सुनंदा पुष्कर वही सुनंदा पुष्कर हैं जो कांग्रेस के धुरंधर राजनेता और भारत के विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर की पत्नी है। अब शशि थरूर का नाम जुड़ने से यह केस एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है और पूरे दिल्ली शहर की पुलिस हाई अलर्ट पर चली जाती है और अब मामले की जांच शुरू होती है। पुलिस होटल के स्टाफ और शशि थरूर से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में पता चलता है कि 15 जनवरी 2014 तारीख को शशि थरूर अपनी वाइफ सुनंदा पुष्कर को केरला त्रिवेंद्रमपुरम से यहां लाए थे, जहां उनकी किसी बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज चल रहा था। क्योंकि जो बंगला शशि थरूर को गवर्नमेंट की तरफ से मिला था उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसीलिए कुछ दिन के लिए वो अपनी पत्नी के साथ इस होटल में स्टे करने आए थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि पति पत्नी होने के बावजूद शशि थरूर ने इस होटल में 2 कमरे बुक किए थे, एक खुद के लिए और एक अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर के लिए। और इसके पीछे का कारण यह था कि काफी दिनों से इन दोनों के बीच तनाव चल रहा था और इन दोनों की तनाव के पीछे का कारण था पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की एक मशहूर जर्नलिस्ट जिनका नाम था महर तरार, जो कि एक निहायत ही खूबसूरत महिला थी। दरअसल बात कुछ यूं थी कि कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक ट्वीट आया था जिसमें लिखा था कि शशि थरूर और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट महर तरार का अफेयर चल रहा है, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें बना रहे थे और इसी ट्वीट के कारण सुनंदा पुष्कर बहुत परेशान थी। होटल स्टाफ से पूछताछ करने पर पता चला कि अक्सर कमरे से इन दोनों के लड़ने झगड़ने की आवाजें भी आती रहती थी। हालांकि ट्विटर पर कुछ दिन बाद महर तरार ने यह क्लियर भी कर दिया था कि उनके और शशि थरूर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और ये सारी अफवाहें मीडिया की फैलाई हुई हैं। लेकिन सुनंदा पुष्कर को इस पर यकीन नहीं था। वो कई बार ये भी कह चुकी थी कि वो जल्द ही शशि थरूर के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करेंगी, लेकिन वो खुलासा और रहस्य क्या था किसी को भी नहीं पता चला। खैर, आगे की जांच में होटल स्टाफ से पता चलता है कि 16 जनवरी को यानी सुनंदा पुष्कर की मौत से ठीक एक दिन पहले शशि थरूर ने होटल स्टाफ को उनका रूम 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर पर शिफ्ट करने को कहा था।
जिसके बाद थर्ड फ्लोर पर उन्हें 2 रूम दिए गए थे। रूम नंबर 342 जो कि एक स्वीट रूम था और रूम नंबर 345। लेकिन 16 तारीख की रात को ये दोनों एक ही रूम में स्टे करते हैं, यानी कि रूम नंबर 345। अब अगली सुबह यानी 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस कार्य समिति की एक मीटिंग होनी थी, जिसमें शशि थरूर को शामिल होना था। होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स का यह भी कहना था कि 17 जनवरी को जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ सोकर उठे तो सुबह सुबह इन दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद सुबह 8 बजे के करीब शशि थरूर अपनी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और सुनंदा पुष्कर रूम नंबर 345 में अकेली रह जाती हैं। होटल के वेटर्स बताते हैं कि उस दिन सुनंदा सुबह से ही शराब पीने लगी थी और लगातार कमरे में पानी और सोडा मंगा रही थी। आखिरी बार होटल का एक वेटर सुनंदा पुष्कर के कमरे में दोपहर 3:30 बजे जाता है और देखता है कि पूरे कमरे में शराब की बोतलें बिखरी हुई हैं, जिसके बाद वो वहां से वापस आ जाता है। ये आखिरी वक्त था जब सुनंदा पुष्कर को जिंदा देखा गया था। अब देखते देखते समय बीतता है और शाम के 8 बज जाते हैं और 8 बजे के करीब शशि थरूर अपने सेक्रेटरी के साथ मीटिंग खत्म कर होटल पहुंचते हैं और होटल पहुंचते ही वो देखते हैं कि जिस कमरे में उनकी वाइफ रुकी हुई है, यानी कमरा नंबर 345, अंदर से बंद है। वो जाते ही कमरे को नॉक करते हैं, लेकिन बार बार नॉक करने के बाद भी कमरा नहीं खुलता। अब इसके बाद वो होटल के स्टाफ से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि 3:30 बजे के बाद उनके कमरे में कोई भी नहीं गया। इसी बीच शशि थरूर का एक कॉल आ जाता है और वो फोन पर बिजी हो जाते हैं। लेकिन 10 मिनट बाद फिर से शशि थरूर दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जिसके बाद वो होटल स्टाफ से दरवाजा खुलवाते हैं और बेडरूम में जाकर देखते हैं कि सुनंदा पुष्कर चादर ओढ़ के सोई हुई है। अब शशि थरूर सुनंदा पुष्कर के पास जाते हैं और उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनंदा कोई भी हरकत नहीं करती। और अब 5 से 6 बार थपथपाने के बाद भी जब वो आंखें नहीं खोलती तो शशि थरूर अपने सेक्रेटरी से बोल एक डॉक्टर को बुलवाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर वहां पहुंचता है और सुनंदा को चेक करता है और चेक करने के बाद पता चलता है कि वो मर चुकी है। अब सुनंदा पुष्कर की ये रहस्यमयी मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। मेहर तरार के रिश्ते के साथ और दोनों के बीच की कलेश, इन सारी चीजों को आपस में जोड़ा जाता है और सारी उंगलियां शशि थरूर पर उठती हैं। इसके बाद अब पुलिस अपनी आगे की जांच शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज खकोली जाती हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी फॉल प्ले नहीं मिलता। पर सुनंदा पुष्कर के कमरे की तलाशी में कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जिनसे पुलिस को इस मर्डर केस में एक साजिश की बू आती है। पुलिस को सुनंदा पुष्कर के कमरे से एक डिप्रेशन की दवा की स्ट्रिप मिलती है, जो कि 30 गोलियों की होती है, लेकिन उस वक्त उसमें सिर्फ 3 ही गोलियां थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने वो 27 गोलियां एक ही साथ खा ली थी, जिसके कारण शराब के साथ रिएक्शन कर उनकी मौत हो गई, या फिर उन्होंने ये 27 गोलियां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक एक कर खाई थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें काफी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से मौत की वजह ड्रग्स की ओवरडोज थी और उनकी बॉडी पर कुछ छोटी छोटी इंजरीज भी थी, जो कि नशे की हालत में खुद को नुकसान पहुंचाने की वजह से भी हो सकती थी। लेकिन इसके साथ ही सुनंदा पुष्कर की बॉडी में एक ऐसा पॉइजन का बारीक एलिमेंट निकलता है जो कि कई मेडिकल एनालिसिस के बाद भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस रिपोर्ट के बाद काफी लोग ब्लेम करते हैं कि सुनंदा पुष्कर को पॉइजन देकर मारा गया है और सबकी उंगलियां उनके पति शशि थरूर पर ही उठती हैं। हालांकि पुलिस की पूछताछ के दौरान ना ही सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदार, परिवार वाले, दोस्त और ना ही उनके बेटे, किसी को भी शशि थरूर पर कोई शक नहीं था, बल्कि वो उनके सपोर्ट में थे, जिसकी वजह से पुलिस के पास शशि थरूर को अरेस्ट करने का या फिर उन्हें कल्प्रिट साबित करने का कोई भी ठोस सबूत नहीं था। लेकिन इसी बीच एम्स के डॉक्टर का एक शॉकिंग बयान मीडिया में आता है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें सुनंदा पुष्कर की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए किसी पावरफुल इंसान का प्रेशर आया था। इस बयान के बाद सुनंदा पुष्कर की ये मर्डर मिस्ट्री एक और नया मोड़ ले लेती है और पहले से भी ज्यादा उलझ जाती है और शशि थरूर एक बार फिर से शक के घेरे में आ जाते हैं। और इसी शक को समझने के लिए दिल्ली के एसडीएम सुनंदा पुष्कर की डेड बॉडी के सैंपल्स को यूएस में FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की लैब में भेज देते हैं
जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसीज में एक है। अब FBI लैब में सैंपल्स की दोबारा जांच होती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पॉइजन को FBI तक डिटेक्ट नहीं कर पाता, और वो भी सेम रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं जो कि शुरुआत में ऑल इंडिया मेडिकल से आई थी। FBI की रिपोर्ट के बाद अब फाइनली दिल्ली पुलिस एक चार्जशीट तैयार करती है और शशि थरूर के खिलाफ 498 सेक्शन लगाती है, जिसका मतलब है घरेलू हिंसा और पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन पूरी चार्जशीट में कहीं भी शशि थरूर को मर्डर के केस में नहीं रखा जाता, और ऐसा करना मुमकिन भी नहीं था क्योंकि कानून सबूतों के आधार पर किसी को मुजरिम मानता है, ना कि शक और इल्जाम के आधार पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ मर्डर्स में आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। इस स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।